नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीआई पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की अध्याय 10 की प्रश्नमाला 10.1 वृत्त। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रमेय 10.1 और 2 पढ़ा है, ठीक है। और आज शुरू कर रहे हैं 10.1 का सवाल नंबर 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। इसका उत्तर आ जाएगा अनंत। ठीक है। अब उसके बाद में देखो अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, तो वहां पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, ये बात भी हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। एक नंबर, वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं और वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से जीरो स्पर्शरेखा, जीरो यानी खींच नहीं सकते हैं, जीरो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। अब इन दो चार बातें लिखी है, उन बातों को समझते हैं। देखो, एक वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। जिस प्रकार मैंने आपके सामने एक ऐसा वृत्त बना दिया, तो इस वृत्त की देखो आप कैसे भी स्पर्शरेखा खींच सकते हो, आप कैसे भी। ठीक है, ठीक है। वृत्त की आप कैसे ही स्पर्शरेखा खींच सकते हो, इसलिए इसका अर्थ है एक वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। अब वृत्त के बाहर बिंदु हो, अगर यहां बिंदु दे रखा है तो इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। और अगर वो बिंदु अगर वृत्त पर स्थित है, अगर यहां पर बिंदु स्थित है, तो यहां से तो वृत्त की एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है, तो यहां से तो वृत्त पर हमें एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं। देखो, तो वृत्त के अगर बाहर बिंदु स्थित है तो वहां से तो वृत्त पर दो खींच सकते हैं, वृत्त पर यानी परिधि पर है तो वहां पर एक खींच सकते हैं, और वृत्त के अगर अंदर स्थित बिंदु है तो वहां पर हम स्पर्शरेखा खींच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सीधा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, तो सीधे है अनंत स्पर्शरेखाएं होती है। सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे खाली जगह आगे दिया हुआ है, स्पर्श कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये देखो, इस प्रकार एक वृत्त बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये मैंने क्या खींच दी, स्पर्शरेखा खींच दी है। अब यहां देख कितने बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु है। तो किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अगर ये रेखा है तो ये क्या कर रही है, ये तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और स्पर्शरेखा क्या करती है, वृत्त को एक बिंदु पर करती है। तो इसका उत्तर स्पर्शरेखा तो है नहीं, तो क्या होगा, इसका उत्तर छेदक रेखा होगा। यहां लिख देंगे छेदक रेखा, छेदक रेखा। 3 नंबर, एक वृत्त की समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है, दो हो सकती है। इस प्रकार एक वृत्त बना दिया है, तो अगर मैंने इस प्रकार स्पर्शरेखाएं खींची है, दो है। अब देखो तीसरी नहीं खींच सकते हैं, इस इधर से खींच सकते हैं, तो ये देखो ये दो ही होगी समांतर।
और खींच सकते हैं, लेकिन समांतर सिर्फ कितनी होगी, 2 ही होगी। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये जो बिंदु है जहां पर वृत्त को स्पर्श कर रही है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहां लिख देंगे इसका आंसर स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। और एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। सवाल नंबर 3, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। एक जिस प्रकार एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के बिंदु P पर, यहां पर बिंदु क्या मान लिया हमने, बिंदु P मान लिया। स्पर्श रेखा PQ, ये वृत्त की क्या है, देखो एक स्पर्श रेखा है, यहां लिख दिया PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। ये इसका वृत्त का जो केंद्र है वो O दे रखा है, और ये अगर यहां से रेखा खींची जाए तो वो क्या कहां मिलती है, बिंदु Q पर मिलती है। और ये आपको दिया हुआ है त्रिज्या, ये आपको जाने कोण 90 डिग्री का। 90 का क्यों होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इनके बीच में जो कोण बनता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब आगे लिखा हुआ क्या है, देखो OQ का मान है 12 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये ज्ञान हो गया होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय काम आएगा। देखो, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस त्रिज्या का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको PQ का मान ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है, देखो कर्ण है OQ, तो यहां लिख देंगे OQ का स्क्वायर बराबर, इसको आप आधार और लंब है, ये 2 है ना, ये 2 भुजा PO है, एक भुजा PQ है, इन दोनों में से आप किसी को आधार या लंब मान सकते हो। तो यहाँ PQ मान लेते हैं आधार, तो यहाँ लिख दो PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ का मान देखो 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर। PQ का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ PQ अपनी जगह रहने दो, प्लस इसका मान त्रिज्या 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा 144 बराबर PQ का स्क्वायर प्लस 25। 144 ये 25 माइनस का हो जाएगा बराबर PQ का स्क्वायर, तो शेष यहाँ बचेगा 119 बचेगा। देखो, तो सिर्फ PQ का मान आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। अब ये देखो ऑप्शन है डी में है, तो सही उत्तर आएगा इसका डी आ जाएगा। क्या दिया हुआ प्रश्न के अंदर है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, यानी वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, एक बिंदु P से वृत्त, यानी वृत्त जो बिंदु दिया वो परिधि पर दिया हुआ है, बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ, अब स्पर्श रेखा वो PQ दिया हुआ है, स्पर्श रेखा एक PQ है, केंद्र O से जाने वाले वृत्त की रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, यानी एक तो स्पर्श रेखा PQ है ये, और एक केंद्र रेखा जा रही है, दोनों Q पर ही मिलती है, तो यहाँ पर Q पर मिला दिया दोनों को। OQ का मान 12 है, तो ये इसको 12 लिख दिया, ठीक है। और आपको त्रिज्या 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अब इस आधार का मान ज्ञात कर देना है। सबसे पहले ये लिख देना कि कोण है OPQ, OPQ बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण इसमें 12 का स्क्वायर, PQ आपको ज्ञात करना है 5 का स्क्वायर, ये 144 माइनस 25, तो ये √119 आ जाएगा। आगे जो सवाल नंबर है 4 दिया हुआ है, एक वृत्त खींचिए और 2 एक ही दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचो, यानी एक रेखा के 2 समांतर रेखा खींचो, उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो ये प्रकार पेंसिल के द्वारा चित्र बनेगा।
बनाते हैं चित्र। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपनी इच्छा से किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप एक वृत्त बनाओ। वृत्त बना लिया और इसका केंद्र मान सकते हैं यहाँ पर हम O। इसका O क्या है? वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, एक रेखा यहाँ ऐसे खींच दो। ये रेखा आपको जैसे मान लिया दी गई है। अब क्या करना है आपको, यहां से प्रकार को इस प्रकार खोलना है। इस प्रकार खोलोगे, चाप इस क्या कटें, चाप है वो इससे बाहर कटने चाहिए। चाप कहाँ कटने चाहिए? इस रेखा के बाहर कटने चाहिए। किस प्रकार कटने चाहिए? देखो काटते हैं चाप है, इस प्रकार चाप बाहर कटने चाहिए। अब एक चाप क्या करेंगे, देखो यहां से काट देंगे। ठीक है, काट दिया। ये देखो तो नीचे कटा है, यहाँ पर कटेगा देखो। और एक चाप हमने कहाँ से, यहाँ से यहाँ काट दिया। ये दो चाप काट दिए हैं। ठीक है, एक चाप कहाँ काटा, देखो एक चाप हमने यहाँ से काटा है और एक चाप यहाँ से, दोनों चाप कट गए। अब क्या करेंगे, इनको आपस में बिंदु O को जैसे ही मिलाया, इस प्रकार मिला दिया है। अब एक आपको एक बिंदु ये लेना है, ये तो स्पर्श बिंदु है, इस पर P लिख लो। एक बिंदु आपको वृत्त के अंदर लेना है, वहां बिंदु लिख लो Q। दो बिंदु लेना है। अब बिंदु P और Q पर क्या करेंगे, हम 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। 90 डिग्री के कोण। ये देखो मैंने कहाँ पर रखा है, अभी बिंदु P पर रखा है। P पर रखकर मैंने प्रकार को इस प्रकार घुमा दिया है, चाप काट दिया है। पहला चाप आपको पता है 60 पर कटता है। पहला कोण बनता है वो 60 डिग्री का होता है और दूसरा जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का होता है। अब एक चाप हम 60 से काट देंगे, यहाँ से देखो 60 डिग्री का चाप यहाँ से काट देंगे और बाद में एक चाप काट देंगे 120 से। दोनों चाप जहाँ कटेंगे उसको बिंदु P से मिला दो आप, उसको बिंदु P से मिला दो। तो P से मिलाएंगे ना तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी वृत्त की स्पर्शिका होगी। ये वृत्त की स्पर्शिका होगी। अब क्या करेंगे, अभी हमने जो बिंदु Q लिया था उस बिंदु Q पर रख दो प्रकार को। क्यों यहाँ यहाँ क्या खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे छेदक रेखा। प्रकार को देखो ऐसे चाप काट दिया प्रकार से। तो पहला जो यहाँ से काटेंगे वो 60 का आएगा, बाद में आएगा 120 डिग्री का। वापिस एक चाप 60 से काट दिया और एक चाप है 120 से काट दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया है, मिला लिया है बिंदु Q से। बिंदु Q से मिलाएंगे तो ये क्या होगी, वृत्त की छेदक रेखा होगी। तो सबसे पहले हमने क्या क्या है वो बातें देख लेते हैं। देखो पहले एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O लिख दिया है। O से एक बार रेखा खींची है, ये खींच करके इस वृत्त O से इस प्रकार चाप काट दिया, जो वृत्त के जो इस लाइन के बाहर चाप कटे। बाद में प्रकार को यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, यहाँ दो चाप कटे। उस चाप को बिंदु O से मिला लिया। अब हमने क्या किया, दो बिंदु, एक तो बिंदु P ले लिया, वृत्त पर ले लिया, एक वृत्त के अंदर बिंदु ले लिया Q। और वृत्त P पर भी क्या करेंगे, जो बिंदु P है उस पर भी हम क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे और उसको मिला देंगे, तो ये वृत्त की स्पर्शिका होगी। और बाद में जो बिंदु Q लिया है उस पर भी क्या करेंगे, हम एक जो समकोण बनाएंगे और वो क्या बनेगी, वृत्त की छेदक रेखा होगी। छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त को दो बिंदु पर काटती है। तो ये भी देख सकते हैं वृत्त को दो बिंदु पर ही काटेगी। इस प्रकार ये हमारा ये सवाल नंबर 4 है, कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारी प्रश्नमाला 10.1 पूरी हो जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।